नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूज अपडेट यूपी यूके से आकाश मोदनवाल। चलिए आज की ताजा खबर देखें। अत्रौलिया लैंगिक हिंसा के विरुद्ध 16 दिवसीय अभियान के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय संवाद। बता दें कि ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान द्वारा संचालित ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक की 10 ग्राम पंचायतों में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक लैंगिक हिंसा विरुद्ध 16 दिवसीय अभियान के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय संवाद कृष्णा मैरिज हॉल अत्रौलिया में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सौशैया जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्साधीक्षक डॉक्टर S.K. ध्रुव, CHC अत्रौलिया से अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह, डॉक्टर अमरजीत, वन स्टॉप सेंटर से सरिता पाल व ममता जी, SI अनुराधा यादव, चाइल्ड हेल्पलाइन से शैलेंद्र मिश्रा, CDPO सीता यादव उपस्थित रहीं। इस अवसर पर 16 अभियान के बारे में संस्था सचिव राघदेव चतुर्वेदी द्वारा बताया गया कि हर साल 25 नवंबर से 10 दिसंबर लैंगिक हिंसा के विरुद्ध एक वैश्विक अभियान होता है। लैंगिक हिंसा के अंतर्गत महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के मूलभूत कारण, परिवार के अंदर और बाहर सभी रिश्तों के बीच होने वाली सत्ता संबंधों से महिलाओं पर होने वाली हिंसा का करीबी जुड़ाव है। इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन से शैलेंद्र मिश्रा द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा मुख्यमंत्री स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में जानकारी दी। वन स्टॉप सेंटर से सरिता पाल जी द्वारा 181 1090 हेल्पलाइन नंबर तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहले 6 किस्तों में कुल 15,000 मिलता था, लेकिन 1 अप्रैल 2024 से सरकार ने इसे 25,000 कर दिया और यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए तथा मादा भ्रूण की जांच के बाद गर्भ समापन को रोकने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। ममता द्वारा पोक्सो एक्ट के बारे में बताया कि यह बालिग के लिए 363, नाबालिग होने पर 366 धारा लगती है तथा हमारे वन स्टॉप सेंटर पर पोक्सो एक्ट के तहत 1 साल के अंदर कुल 560 बच्चियों का केस दर्ज हुआ है। SI अनुराधा यादव द्वारा 1090 वुमन हेल्पलाइन नंबर 1930 नेशनल साइबर क्राइम डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया गया। गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया कि यदि कोई बच्चा स्कूल जा रहा है और उसके साथ 3 तरीके से बैड टच होते हैं, जिसमें पहला सीने पर, दूसरा कमर के नीचे, तीसरा दोनों पैरों के बीच में टच किया जाता है, तो वह बैड टच होता है। साइबर क्राइम के बारे में बताया गया कि इस तरह के फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिसमें अगर आपसे कोई OTP नंबर पूछे या कोई वीडियो कॉल पर अपने आप को कोई CBI ऑफिसर बताए और पैसे मांगे तो आप इससे बचकर रहे। इस पर SI अनुराधा द्वारा 2 शब्द बोलते हुए कहा गया कि सब बोलते हैं महिलाओं का कोई घर नहीं होता, परंतु सच है कि औरतों के बिना कोई घर नहीं होता। CDPO सीता यादव द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना के बारे में बताया कि हमारे अत्रौलिया ब्लॉक में 199 आंगनवाड़ी केंद्र चलता है, हम उसकी हेड हैं। यदि किसी को कोई शिकायत हो तो वह हमसे सीधे ब्लॉक पर आकर अपनी समस्या को बता सकता है। इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों को संविधान की उद्देशिका भेंट की गई। किया जाता है। इसके तहत हम लोग विभिन्न स्कूलों में, कॉलेज में जाते हैं, हॉस्पिटल में भी जाते हैं, गांव में भी जाते हैं। बहुत लोग, आप लोग में से देखे भी होंगे, आपकी बच्चियां जो भी पढ़ने जाती हैं बताई होंगी कि हाँ हमारे यहाँ ऐसे थाने से लोग आते हैं। तो उसी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। एक हेल्पलाइन नंबर है 1090। आप लोगों में से सुना है किसी ने? आना चाहेगा? कोई हेल्पलाइन नंबर है। मान लीजिए आपके घर की कोई बच्ची स्कूल जा रही है या फिर मार्केट जा रही है। जैसा कि आजकल देखते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड है। बच्चे बहुत सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल में भी तमाम तरह के, मान लीजिए इंस्टाग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया, आईडी बना के उस पर अपना डिटेल डाल देते हैं, शेयर कर देते हैं। तो इससे होता है कि इसमें मोबाइल नंबर भी चला जाता है। मोबाइल नंबर भी बहुत लोग डालते हैं जिससे कि आपका वो जो फोटो होता है उस पे वो एक्सेस हो सके। तो इस कंडीशन में होता है कि वहां से जो मनचले टाइप के लड़के होते हैं या तो वहां से नंबर उठा के बच्चियों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो मान लीजिए स्कूल में जा रही बच्ची या फिर उसको फोन करके परेशान किया जा रहा है, कोई उसको पीछा करके परेशान कर रहा है, तो इस पे फोन कर सकती हैं। आप अपने घर में भी बताएं बच्चियों को भी इस नंबर के बारे में।
इसमें जैसे पुलिस आपके घर नहीं जाती है, ना ही आपको थाने पे बुलाया जाता है। जो भी आपकी गोपनीयता है उसको बरकरार रखी जाती है। जब आप फोन करेंगे इस पे तो एक महिला अधिकारी कोई फोन उठाती है, जिससे आप अपनी समस्या को इजली शेयर कर सके। अब मान लीजिए आप लोग थाने पे ही आती हैं तो कुछ समस्या ऐसी होती है कि आप लोग हिचकिचाती है कि ये पुरुष है, हमें कैसे बताएंगे। तो ऐसे होता है कि हाँ, वहाँ पे महिला हेल्प डेस्क भी रहता है, जहाँ महिलाएं बैठती हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि आप मुझसे नहीं कह पा रही हैं तो ये मैडम है, इसे आप अपनी बात को कह दीजिए। तो ऐसे ही इसे हेल्पलाइन, जैसे कि इसका नाम है वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर, महिलाओं के लिए बनाया गया है। तो जब आप फोन करेंगे तो इसमें एक महिला अधिकारी फोन उठाती हैं कि मतलब आप अपनी समस्या को इजिली शेयर कर सके। कुछ दिन बाद आपके पास फीडबैक के लिए फोन आता है। जैसे आपको जो दिक्कत है आपने बता दिया हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके, कुछ दिन बाद फीडबैक के लिए फोन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि जो आपको समस्या थी वो समस्या का निस्तारण हो गया कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। सर, लैंगिक हिंसा के विरुद्ध 16 दिवसीय अभियान ब्लॉक स्तर पे किया गया, इसके बारे में पूरा डिटेल के बताइए। ऐसा है कि दुनिया में लैंगिक हिंसा को लेकर के सारे देश इस समय में 25 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में एक अभियान चलाते हैं, जिसमें महिला पुरुष के बीच में जो हिंसा होती है या महिलाओं के ऊपर ज्यादा हिंसा होती है, ट्रांसजेंडर के साथ में जो हिंसा होती है, जो एक खास लिंग के होने के नाते जो हिंसा होती है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके ऊपर लोगों को जागृत करना, जानकारी देना, और अगर उनको उनके लिए सारी हिंसा को खत्म करने के लिए भारत सरकार की अलग अलग धाराओं में अलग अलग स्कीमों के तहत समाधान की व्यवस्था की गई है। उसकी जानकारी जब तक महिलाओं को नहीं होगी तब तक शायद वो नहीं हो सकती है। तो ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान द्वारा आजमगढ़ के अतरौलिया ब्लॉक में करीब 10 ग्राम पंचायतों में ये अभियान 25 नवंबर से जो महिला हिंसा प्रतिरोध दिवस है उससे शुरू करके और 10 दिसंबर तक चला है, जो विश्व मानवाधिकार दिवस पर समाप्त हुआ है। आज सभी 10 ग्राम पंचायत की महिलाएं और जिले स्तर के जो संबंधित विभाग के अधिकारी उन्हें बुलाया गया है और महिलाओं को जो महिलाओं से संबंधित या और महिला हिंसा से संबंधित, लैंगिक हिंसा से संबंधित और महिलाओं के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है, जिससे वो अपने को हिंसा से बचा सकें और उनके साथ होने वाले भेदभाव से वो बच सकें। यही इसका मकसद है और ये हम लोग हर साल करते रहते हैं। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।